पिछले पार्ट में आपने देखा था कि एश कैसे पोकेमॉन लेजेंड्स लीग के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है। हाँ, वो सरीना से भी मिलता है और ब्रॉक से भी मिलता है। इसके बाद वो लोग अपना सफर जारी रखते हैं और जहाँ पर एश को 8 जिम बैटल जीतने होते हैं, यहाँ पर एश फर्स्ट जिम बैटल को चैलेंज करता है। उस जिम लीडर का नाम होता है केन, जहाँ पर एश के 2 पोकेमॉन हार चुके होते हैं और उसके भी 2 पोकेमॉन हार चुके हैं। जहाँ पर एश अपना थर्ड पोकेमॉन चूज करता है जो कि होता है पिकाचू और केन अपना थर्ड पोकेमॉन को चूज करता है जो कि होता है gyarados। इसके बाद केन अपने gyarados को मेगा gyarados में इवॉल्व कर देता है। अब आगे पिकाचू, अब तुम्हारी बारी है, दिखा दो कि तुम में कितना दम है, तुम भी किसी से कम नहीं हो। एश अपना सेकंड पोकेमॉन चूज करता है जो कि होता है पिकाचू। एश अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट का यूज करने को कहता है जिससे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। केन अपने gyarados को ड्रैगन डांस का यूज करने कहता है जिससे बारिश होने लगता है। के बाद में केन अपने gyarados को एक्वा टेल के यूज करने कहता है। ये सीधे पिकाचू को लग जाता है जिससे पिकाचू काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। तभी एश अपने पिकाचू को gyarados के ऊपर क्विक अटैक का यूज करने कहता है जो कि सीधे लग जाता है gyarados को। इसके बाद केन अपने gyarados को ड्रैगन रेज का यूज करने कहता है जो कि पिकाचू को लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी पिकाचू से बच जाता है और आयरन टेल का यूज कर देता है। तभी केन के gyarados को काफी जोर से गुस्सा आता है और वो उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। केन के किसी भी बात का कोई यूज नहीं कर रहा था, तभी एश सबने पिकाचू को थंडर का यूज करने कहता है। काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है जिससे कि gyarados जो होता है काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। केन अपने gyarados को क्रंच का यूज करने कहता है, लेकिन तभी यहाँ पे एश अपने पिकाचू को उससे बचने को कहता है जो कोई इलेक्ट्रो बॉल का यूज करने को कहता है जो कि सीधा लास्ट मूव होता है पिकाचू का, जिससे कि gyarados हार जाता है। केन अपने gyarados को वापस बुला लेता है और एश को कांग्रेचुलेशंस कहता है। इसी के साथ में एश जो होता है अपना फर्स्ट जिम बैटल जीत जाता है लेजेंड्स लीग का। एश को याद आता है कि प्रोफेसर ओक ने उसे कुछ बोला था उनसे बात करने के लिए, प्रोफेसर ओक के दोस्त से। इसके बाद में वो सीधे पोकेमॉन सेंटर पहुंचता है जहां पर वो सीधे कॉल करता है प्रोफेसर ओक को। प्रोफेसर ओक एश के बारे में पूछते हैं। एश कहता है कि मैं अपना लेजेंड्स लीग का पहला जिम बैटल जीत चुका हूँ। ये सुनकर प्रोफेसर ओक काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नेक्स्ट जिम बैटल कहाँ है। एश कहता है इसका नोटिफिकेशन मुझे अभी तक नहीं मिला है, इसका नोटिफिकेशन मुझे बहुत ही जल्दी मिलेगा। मैं तुम्हें यूं परेशान नहीं करता, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत है जिसे तुम ही सुलझा सकते हो। प्रोफेसर एक्वा के लैब या फिर उसके अगल बगल गांव में एक दहशत फैला हुआ है। वहाँ पर एक घोस्ट टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि काफी ज्यादा आतंक मचाया जा रहा है और किसी को रहने नहीं दे रहा। इसका रीजन तो किसी को पता नहीं है। क्या तुम वहाँ पर जाओगे और वहाँ पे गुत्थी सुलझाओगे? अभी एश कहता है क्यों नहीं प्रोफेसर ओक, मैं उनकी हेल्प जरूर करूंगा। बाद ब्रॉक, सरीना, एश मिलकर वहां चले जाते हैं जहां का पता उन्होंने दिया था। पर सबसे पहले पहुंचकर एश जो होता है प्रोफेसर एक्वा से मिलता है और उन्हें अपने बारे में बताता है कि कैसे प्रोफेसर ओक ने एश को उनके हेल्प के लिए भेजा है। इसके बाद प्रोफेसर एक्वा कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है एश, हमें पता था कोई ना कोई हमारी हेल्प करने जरूर आएगा। दरअसल एश, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। यहाँ पर पूरे गाँव वासी जो होते हैं वो काफी ज्यादा मुसीबत में है। यहाँ इन पहाड़ों के अंदर में कोई एक मैजिकल या फिर कहें तो डार्क टाइप का कोई एक पोकेमॉन है जो कि यहाँ पूरी तरह से सब लोगों को परेशान कर रहा है। लोगों ने उसे कई बार देखने की कोशिश की, लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। सालों पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर को पोकेमॉन काफी ज्यादा शांति से रहता था, पता नहीं कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ जरूर है, इसी कारण वो पोकेमॉन ऐसा कुछ कर रहा है। अचानक एक धमाके की आवाज आती है जिसके बाद में एश उस आवाज का पीछा करते हुए जाता है। इसके बाद एश का पीछा करते हुए प्रोफेसर एक्वास, ब्रॉक, सरीना ये भी आ जाते हैं। एश देखता है कि ये तो कोई और नहीं बल्कि टीम रॉकेट ही है जो कि पोकेमॉन्स को चुराने का काम करती है। और उनकी पकड़ में एक पोकेमॉन है जो कि ज़ेरोरा पोकेमॉन है। इलेक्ट्रिक प्रूफ होने के कारण वो उस केज को नहीं तोड़ पा रहा है। लोगों के हिसाब से जो लेजेंडरी पोकेमॉन की बात हो रही थी यही पोकेमॉन है, लेकिन वो लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं था। तभी प्रोफेसर एक्वा कहते हैं मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, ये तुम ही हो। कोई बात नहीं ज़रूर, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे। तभी प्रोफेसर अपने पोकेमॉन को चूज करते हैं जो कि होता है ड्रैगोनाइट। ऐसे अपने पोकेमॉन को चूज करता है जो कि होता है चारिज़ार्ड। प्रोफेसर कहते हैं तुम्हें पता है ना ऐश क्या करना है? ऐश कहते हैं हाँ। के बाद प्रोफेसर और ऐश दोनों मिलकर टीम रॉकेट के बलून के पीछे जाने लगते हैं। तभी जेम्स और जेसी अपने दो पोकेमॉन को यूज करते हैं क्योंकि उन्हें टीम रॉकेट के बॉस यानी जियोवानी ने दिया था। जेसी और जेम्स कहते हैं ये फिर से आ गया, ये बच्चा सुधरता क्यों नहीं? कोई बात नहीं, इस बार ऐसा सबक सिखाएंगे कि इसके बाद इस पीछे हमारा छोड़ देगा। जेम्स अपने सेलेमेंट्स और वीजिंग से हमला करवाता है। जेसी अपने चारिज़ार्ड और सवाइपर से हमला कर देती है, जिसके अटैक में ऐश भी अपने चारिज़ार्ड को फायर स्पिन का यूज करने को कहता है। प्रोफेसर अपने ड्रैगोनाइट को ड्रैगन टेल का यूज करने को कहते हैं। ये दोनों ही पोकेमॉन्स को लग जाते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। सवाइपर का एक अटैक जो होता है बलून में लग जाता है, जिसके कारण यहाँ पर बलून जो होता है फट जाता है और नीचे गिरने लगता है। और जेम्स कहते हैं ये फिर से नहीं हो सकता, और तुम ऐसा करती ही क्यों हो?
केज जो होता है वो जमीन से टकरा जाता है और इसके बाद खुल जाता है। ज़ेरोरा अपने इलेक्ट्रिक बॉल का यूज कर देता है जिससे कि एक धमाका होता है और यहाँ पर टीम रॉकेट उड़ जाते हैं हवा में। प्रोफेसर एस दोनों ही नीचे पहुंच जाते हैं। चलता है प्रोफेसर को कि ये जो ज़ेरोरा होता है वो काफी साल से यहाँ पर इस गाँव की रक्षा कर रहा होता है। कई बार ज़ेरोरा के कारण यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी नहीं हो पाती। इस जगह पर एस, प्रोफेसर और यहाँ पर पॉकीमॉन जो ज़ेरोरा था खड़ा था वहीं एक ब्लास्ट होता है। मियाट कहता है मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है जो कि फेल हो जाता है, मैं हमेशा प्लान बी बना के रखता हूँ। तो क्या ख्याल है ऐश, अब और भी करना है तुम्हें क्या? इससे पहले कि ऐश कुछ करता है तभी एक और ब्लास्ट होता है जो कि मियाट ही करता है, जिससे कि ज़ेरोरा जो होता है वो खाई की ओर गिरने लगता है। तभी ऐश कहता है नहीं, मुझे बचाना होगा उसे। ऐश भी ज़ेरोरा के लिए खाई में कूद जाता है। प्रोफेसर कहते हैं चार्जर जाओ और उसे संभालो, मैं तभी नहीं संभालता हूँ। ऐश ज़ेरोरा को खाई में जाने से बचा लेता है और यहाँ पर चार्जर उन्हें बचा लेता है। ऐश कहता है ज़ेरोरा क्या तुम रेडी हो? इलेक्ट्रिक बॉल का यूज करो, चार्जर फायर स्पिन का यूज करो। ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और एक ही बार में ब्लास्ट होता है और यहाँ पे फिर से टीम रॉकेट उड़ जाती है हवा में। प्रोफेसर एस के पास में आते हैं और कहते हैं लगता है अब वो समय आ ही गया है जो मुझे तुम्हें बताना है। ज़रूर मुझे लगता है कि ऐस से ज्यादा तुम्हें परफेक्ट ट्रेनर और कोई नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐस के साथ में जाओ। ऑफिसर कहते हैं तुम्हारा क्या ख्याल है ऐस, क्या तुम इसे ले जाना चाहोगे अपने सफर पे? कुछ सोचकर ऐस कहता है क्या ज़रूर तुम मेरे साथ आना चाहोगे? तभी ऐस अपने पॉकेबॉल को बाहर निकालता है और ज़रूर उसमें अंदर आ जाता है। ऐस को याद आता है कि ऐस को नेक्स्ट जिम बैटल के लिए जाना था मिलेनियम सिटी में। ऐस प्रोफेसर से विदा लेते हैं और इसके बाद मिलेनियम सिटी की ओर चलने लगता है। ऐस थोड़ी देर सोचता है और कहता है मैं तुम्हें भेजना चाहूंगा ड्रैगोनाइट। ऐस थोड़ी देर सोचता है और एक बार हमारी टीम से मिलकर रहो और इसके बाद मैं तुम्हें अपने टीम के साथ ले चलूंगा। फिलहाल के लिए हमें ग्लेडी की जरूरत है, जाओ और एक बार हमारी टीम से मिलकर रहो। उसके बाद वहाँ पर ग्लेलिया पोकेमॉन वापस आ जाता है ऐस के पास। तभी जिम के गेट खुल जाते हैं और ऐस कहता है मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। तभी जिम लीडर कहता है मेरा नाम है प्रिंस और मैं जानता हूँ कि तुम ऐस हो और तुम्हें शायद रूल तो पता ही होंगे ना, यहाँ पर भी तुम्हें एक आइस टाइप का पॉकेमॉन जरूरी होता है। तब ऐस कहते हैं हाँ मुझे सब पता है कि यहाँ पर एक पॉकेमॉन जरूरी है, आइस टाइप का पॉकेमॉन। पॉकेमॉन ट्रेनर्स एक एक फिनोमेना का यूज कर सकते हैं। प्रिंस भी अपने फर्स्ट पॉकेमॉन को चूज करता है जो कि होता है सेप्टाइल। एस अपने ग्रेनिंजा को एरिलियस का यूज करने को कहता है और प्रिंस अपने सेप्टाइल को लिप ब्लेड का यूज करने को कहता है। ये दोनों ही अटैक एक दूसरे को लग जाते हैं लेकिन इससे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस तरह बैटल काफी देर तक चलता है। तभी प्रिंस कहता है सेप्टाइल चलो मेगा इवॉल्व होते हैं। तभी एस भी कहता है चलो ग्रेनिंजा उन्हें दिखा दे कि हम भी क्या है, चलो बॉन्ड इवॉल्व होते हैं। तभी सेप्टाइल मेगा सेप्टाइल में इवॉल्व हो जाता है और एस जो होता है बॉन्ड ग्रेनिंजा हो जाता है। तभी प्रिंस कहता है चलो लगाते हैं अपनी पूरी जोर, मेगा सेप्टाइल सोलार बीम का यूज करो पूरी ताकत से। ऐस कहता है ग्रेनिंजा से लगता है अब हमें भी पावर दिखाना पड़ेगा, ग्रेनिंजा जायंट वाटर सर्किल का यूज करो। दोनों ही अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, एक दूसरे को लगते हैं और दोनों ही पॉकेमॉन यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, दोनों मतलब हार जाते हैं। तभी प्रिंस ऐस से कहता है मुझे नहीं लगा था ऐस कि तुम्हारा ग्रेनिंजा इतना ज्यादा पावरफुल होगा। अरे कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पॉकेमॉन किसे कहते हैं। मैं अपना सेकंड पॉकेमॉन चूज करता हूँ। ठीक है आर्टिकोनो अब तुम्हारी बारी। आर्टिकोनो मैं तुम्हें चूज करता हूँ। एस आर्टिकोनो को देकर कहता है मुझे लगा ही था कि तुम्हारे पास कोई ना कोई लेजेंडरी पॉकेमॉन जरूर होगा। यार कोई बात नहीं, इसके लिए भी मैंने उपाय करके रखा है। सोलगेलियो मैं तुम्हें चुनता हूँ। क्या तुम्हारे पास भी एक लेजेंडरी पॉकेमॉन है? प्रिंस चौंक कर कहता है। एस कहता है हाँ मेरे पास भी लेजेंडरी पॉकेमॉन है लेकिन मैंने इसे पकड़ा नहीं है क्योंकि मैंने इसे अपने पास पाल के रखा हुआ है। एस बातें बहुत हो गई लेकिन चलो अब बैटल को शुरू करते हैं। सोलगिलियो को नोबल रोवर का यूज करने को कहता है। तभी प्रिंस भी अपने आर्टिकोनो को आइस बीम का यूज करके उसे रोकने की कोशिश करने के लिए कहता है। सोलगिलियो के जो अटैक होता है काफी ज्यादा खतरनाक होता है और काफी तेज होता है। एस कहता है ये तो बस शुरुआत थी, चलो सोलगिलियो सोलर बीम का यूज करो। प्रिंस भी कहता है हम भी कुछ कम नहीं, चलो आर्टिकोनो आइस बीम का यूज करो। सोलर बीम और आइस बीम एक दूसरे से टकरा जाते हैं, इसके बाद एक बड़ा धमाका होता है। प्रिंस अपने आर्टिकोनो को ब्लिजार्ड के यूज करने को कहता है जिससे चारों ओर बर्फ बर्फ हो जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे सोलगेलियो जम जाता है। तभी एस कहता है इतनी जल्दी ये नहीं हार सकते, सोलगेलियो कॉस्मिक पावर का यूज करो और एक बार अटैक करो सोलर बीम से। देखते हैं कि सोलगेलियो खड़ा हो जाता है और एक बार फिर से सोलर बीम का यूज करता है जो कि सीधे आर्टिकोनो को लग जाता है और ये सोलर बीम काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिससे कि आर्टिकोनो यहाँ पर गिर जाता है। तभी यहाँ पे सोलगेलियो जो होता है कॉस्मिक पावर का फिर से यूज कर देता है। एंड द एंड यहाँ पे आर्टिकोनो जो होता है वो हार जाता है। प्रिंस अपने आर्टिकोनो को वापस बुला लेता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया आर्टिकोनो, चलो कोई बात नहीं चार्जर मैं तुम्हें चुनता हूँ। प्रिंस अपने पॉकेमॉन चार्जर से कहता है। अपने चार्जर से फायर ब्लास्ट का यूज करवा देता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है और सीधे सोलगिलियो को लगता है जिससे सोलगिलियो डैमेज हो जाता है। उनके ब्लिजर्ड अटैक के कारण यहाँ पे सोलगिलियो जो होता है काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है, जिसके बाद में यहाँ पे चार्जर जो है उसके बाद भारी पड़ने लगता है। सोलगिलियो मुझे लगता है तुम्हें आराम करना चाहिए,
चलिए वापस आओ, मैं तुम्हें वापस बुलाता हूँ। बाद ऐसे अपने थर्ड पॉकीमॉन को चूज करता है जो कि होता है ग्लिली। प्रिंस कहता है मानना पड़ेगा ऐस, तुमने अपने लेजेंडरी पॉकीमॉन को छिपा दिया। ऐस कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, असल मेरा पॉकीमॉन काफी ज्यादा थक चुका है और मैं नहीं चाहता कि और बैटल करे। ऐस कहता है तुम मेरे लेजेंडरी पॉकीमॉन को छोड़ो, इस पॉकीमॉन का मुकाबला करके दिखाओ। इस ग्लिली को पाउडर स्नो का यूज करने को कहता है जो कि काफी ज्यादा तरीके से फैल जाता है। कहता है बस इतनी सी बात, चार्जर्ड फायर ब्लास्ट का यूज करो। फायर ब्लास्ट काफी ज्यादा पावरफुल होता है जो कि सीधे यहाँ पे ग्लिली को लगने वाला होता है, लेकिन ग्लिली यहाँ पे बच जाता है। तो ये ऐस कहता है यहाँ पर वोल्ट टैकल का यूज करो, सीधे चार्जर्ड को लग जाता है, जैसे चार्जर्ड यहाँ पर डैमेज होता है। तभी ऐस कहता है तुमने तो अपनी ताकत दिखा दी, अब हमें भी अपनी ताकत दिखानी होगी। ग्लिली ब्लिज़ार्ड का यूज करो। ब्लिज़ार्ड जो होता है काफी ज्यादा पावरफुल होता है, यहाँ पे चार्जर्ड को जमा देता है। ऐस कहता है हम इतनी जल्दी नहीं आ रहे, चार्जर्ड हीट वेव का यूज करो। ऐस कहता है चार्जर्ड के रिकवर होने से पहले ही हमें ग्लिली से हराना होगा। ऐस कहता है एक बार फिर से स्नो पाउडर का यूज करो, इसके बाद में डबल टीम का यूज करो। इसके बाद में यहाँ पर अटैक यूज कर देता है, जिससे फिर से एक बार चार्जर्ड जो होता है जम जाता है। ऐस कहता है ये सही टाइम है, ग्लिली आइस बीम का यूज करो, वोल्ट टैकल का यूज करो। कहता है क्या तुम्हारा ग्लिली इलेक्ट्रिक टाइप का मूव भी यूज करता है? ऐस कहता है हाँ मेरे इलेक्ट्रिक टाइप का यूज करता है ग्लिली। कहता है चार्जर्ड उठो और फायर ब्लास्ट का यूज करो। चार्जर्ड फायर ब्लास्ट का यूज करता है, उससे पहले ही यहाँ पर हेडबट लग जाता है यहाँ पर चार्जर्ड को। एंड देन यहाँ पर चार्जर्ड भी जो है हार जाता है। तभी प्रिंस यहाँ पर मुस्कुराता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस ऐस, तुम यहाँ पर जीत चुके हो और तुम्हें सेकंड मैच मिल जाता है टफ लक लेजेंड्स लीग के लिए। मैं सोचता हूँ कि तुम आगे चल के बहुत ही अच्छा करोगे। यकीन नहीं होता कि तुम्हारा ग्लिली जो होता है वोल्ट टैकल का यूज करता है जो कि इलेक्ट्रिक टाइप का मूव है। उससे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा ऐस, फिर मिलेंगे। बाद प्रिंस जो होता है ऐस को यहाँ पे सेकंड जिम बैच दे देता है और इसके बाद में ऐस अपने थर्ड जिम बैटल के लिए चल देता है। इसी तरह धीरे धीरे करके ऐस जो होता है जिम बैटल्स को जीतते जाता है और अपने 7th जिम बैटल तक पहुंच जाता है। 7th जिम बैटल में जाने से पहले हमारे हीरोज ऐस, ब्रॉक और सरीना जो होते हैं वो काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और काफी ज्यादा भूखे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऐस कहता है ब्रॉक तुम्हारे पास ब्रेड है क्या, तुम बना सकते हो कुछ खाने हमारे लिए? मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ, हम भी सब भी भूखे हैं। ब्रॉक कहता है हाँ मेरे पास ब्रेड है, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। नहीं है ब्रेड जो निकालता है ब्रेड, तभी यहाँ पर एक अननोन पॉकीमॉन आता है और उनके बैग को लेके भाग जाता है। तभी ब्रॉक कहता है फिर से नहीं हो सकता है, हम भूखे रह जाएंगे, अब कैसे होगा? ऐस कहता है रुको मैं कुछ करता हूँ, सेप्टाइल मैं तुम्हें चुनता हूँ, जाओ और उसे पकड़ो। सेप्टाइल जो होता है अपनी रफ्तार से उसे पकड़ लेता है और इसके बाद में देखते हैं कि वो मैंकी पॉकीमॉन होता है। मैंकी पॉकीमॉन। तभी यहाँ पे सरीना कहती है ये कैसे हो सकता है, ऐसे यहाँ पे तो कोई मैंकी ही नहीं रहता। रॉक कहता है हो सकता है किसी ट्रेनर का पॉकीमॉन होगा जिसने इसे रिलीज कर दिया हो। रॉक कहता है याद है तुम्हें, तुमने भी एक मैंकी पॉकीमॉन को पकड़ा था जिसने वो काफी ज्यादा परेशान किया था। ऐस कहते हैं हाँ मुझे याद है, वो काफी ज्यादा परेशान पॉकीमॉन किया था हमें, लेकिन काफी ज्यादा क्यूट पॉकीमॉन भी था। मुझे नहीं लगता कि अब वो क्या कर रहा होगा, वो तो प्राइमेट में इवॉल्व हो गया था, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पॉकीमॉन बन गया होगा अब तक। ऐसा देखता है कि कुछ दूरी पर ही एक पॉकीमॉन सेंटर है जहाँ पर वहाँ पे उन्हें खाना मिल सकता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगी जो पॉकीमॉन होता है काफ़ी ज़्यादा भूखा होता है, इसलिए वो उसे दे देते हैं। सरीना कहती है क्या इसे मैं पकड़ सकती हूँ ऐस, मैं तो इसे पकड़ना चाहूँगी। ऐस कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी। तभी इसके बाद में सरीना जो होती है मैंकी को पकड़ लेती है। बाद में हमारे हीरोज ऐस, ब्रॉक और सरीना जो होते हैं पॉकीमॉन सेंटर पहुंचते हैं और इसके बाद में वहाँ पर जाकर लंच करते हैं और काफ़ी ज़्यादा भूखे होने के कारण वो बहुत ज़्यादा लंच करते हैं। अभी ब्रॉक और सरीना एक साथ कहते हैं कि तुम्हारे पास सोल्गिरो जैसा लेजेंडरी पॉकीमॉन कहाँ से आया ऐश? तुम तो कह रहे थे कि तुमने उसे पाला है, तुम यहाँ पे कैसे उसे पाल सकते हो? अभी ऐस कहता है ये बात मेरे अलग रीजन की है जहाँ पर मैंने उसे कॉस्मा के फॉर्म में पकड़ा था। सरीना कहती है पकड़ा था, तुम तो कह रहे थे पाल रहे थे। ऐस कहता है हाँ मेरा वही मतलब है, मैंने उसे ही रखा था। अपनी इवॉल्व होने के बाद में सोल्गिलियो के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया, मैंने इसे नहीं पकड़ा, ये मेरे साथ आ सकता था। लेजेंड्स लीग में मुझे इसकी ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी ट्रेनर होंगे जिनके पास काफ़ी पावरफुल लेजेंडरी पॉकीमॉन्स भी हो सकते हैं। वैसे ऐस तुम्हारे उस मैंकी पॉकीमॉन का क्या हुआ? वो तो तुम्हारे प्राइमेट में इवॉल्व हो गया था, इसके बाद तुमने उसका क्या किया? अभी वो तुम्हारे प्रोफेसर ओक के लैब में पड़ा रहता है या फिर कहीं और है? तभी ऐस कहता है दरअसल ऐसा है सरीना, मैंने उसे छोड़ दिया था एक ड्रीम लीडर के पास में ताकि वो काफी ज्यादा पावरफुल पॉकीमॉन बन सके। ऐस को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसके 7 जिम बैटल के बारे में बताया जाता है। बताया जाता है कि इसमें 2 फाइटिंग पॉकीमॉन कंपलसरी है जिसमें 3 पॉकीमॉन का मुकाबला होना है। ऐस कहता है मैं इस जिम बैटल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि यहाँ पर लुकारियो और मैं इन्फरनेप का यूज करूंगा। सरीना और ब्रॉक कहता है अभी और नहीं, अभी थोड़ा देर हम आराम कर लेते हैं और इसके बाद हम चलेंगे। कुछ देर बाद ऐस, ब्रॉक और सरीना जो होते हैं जिम की तरफ चले जाते हैं और जिम में पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि यहाँ पर एक जिम लीडर है। जिम के दरवाजे जो होते हैं वो खुल जाते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ फाइटिंग टाइप के पॉकीमॉन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जिम लीडर आता है और कहता है मेरा नाम है सैम, स्वागत है हमारे जिम में।
ऐश कहते हैं मेरा नाम है ऐश और मैं पहले टाउन से आया हूँ और मैं तुम्हें चैलेंज करने आया हूँ। सैम कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। बैटल 3 वर्सेस 3 का होगा और इसमें से 2 कंपलसरी पोकेमॉन जो होते हैं फाइटिंग टाइप के होंगे। कहते हैं हाँ मुझे मालूम है, मैं यहाँ पर रेडी होके आया हूँ। तब सैम कहता है चलो देखते हैं तुम कितना रेडी होके आए हो। तभी यहाँ पर सैम अपना फर्स्ट पोकेमॉन चूज करता है जो कि होता है प्राइमेप। अपना फर्स्ट पोकेमॉन चूज करता है जो कि होता है इन्फरनेप। सैम कहता है क्या ख्याल है ऐश, मेरा प्राइमेप आज तक कोई बैटल्स को नहीं हरा है। ऐश कहता है ऐसा है क्या, देखते हैं हम भी क्या कर सकते हैं। अपने प्राइमेप को फ्लेम थ्रोअर का यूज करने को कहते हैं और यहाँ पर जो होता है सैम वो अपने प्राइमेप को बचने को कहता है। सैम प्राइमेप को क्लोज कॉम्बैट का यूज करने को कहता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन तभी यहाँ पर इन्फरनेप बच जाता है। ऐश भी इन्फरनेप को क्लोज कॉम्बैट का यूज करने को कहता है। तभी सैम अपने इन्फरनेप को क्लोज कॉम्बैट का यूज करने कहता है जो कि एक बार फिर से यहाँ पे लग जाता है इन्फरनेप को। जैसे कि इन्फरनेप जो होता है काफी दूर गिर जाता है, वो तो खड़ा ही होता है तब से पहले ही यहाँ पर प्राइमेप जो होता है क्रॉस चॉप का यूज कर देता है। इन्फरनेप जो यहाँ होता है वो गिर जाता है और इसके बाद में तभी ऐश कहता है इन्फरनेप उठो। इन्फरनेप का यहाँ पर ब्लेज पावर जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और काफी खतरनाक हो जाता है। ऐश कहता है चलो इन्फरनेप हम दिखा दे कि हम क्या हैं, चलो ब्लेज पावर का यूज करो। सैम प्राइमेप को आउटरीच का यूज करने को कहता है, लेकिन इससे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे प्राइमेप जो होता है काफी बुरी तरीके से हारने लगता है। तो ये बैटल भी काफी देर तक चलता है, लेकिन यहाँ पे एट द एंड ये फाइनल मूव यूज करने लगते हैं। सैम अपने प्राइमेप को फाइनल गैम्बैट का यूज करने को कहता है और यहाँ पर ऐश इन्फरनेप को फाइनल गैम्बैट का यूज करने को कहता है। ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और एक दूसरे को लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन हार चुके हैं। ऐश कहता है बहुत बढ़िया इन्फरनेप, चलो अब आराम करो। अपना सेकंड पोकेमॉन को चूज करता है जो कि होता है लुकारी और इसके बाद में उसे मेगा इवॉल्व भी कर देता है। सैम भी अपने एक पोकेमॉन चूज करता है जो कि होता है लुकारी और उसे भी मेगा इवॉल्व कर देता है। बाद में ऐश अपने लुकारियो को मेटल क्लॉ का यूज करने को कहता है, तभी सैम भी अपने लुकारियो को मेटल क्लॉ का यूज करने कहता है। इस तरह दोनों ही लुकारियो एक दूसरे को काफी ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन दे रहे होते हैं। एंड द एंड अपना ऐश 7 जिम बैटल जीत जाता है और इसके बाद में हम देखते हैं कि ऐश अपना फाइनल जिम बैटल भी जीत चुका है और अब वो फाइनली क्वालिफाई कर चुका है मास्टर लीग के लिए। इसके बाद में हमें मास्टर 8 के टॉप 8 ट्रेनर्स दिखाए जाते हैं जो कि होते हैं नंबर 8 पर ऐश, नंबर 7 पे सिंथिया, नंबर 6 पे लियोन, 5th पे स्टीवन, नंबर 4 पे काय, नंबर 3 पे सुगुना, नंबर 2 पे रेड और नंबर 1 पे प्रोफेसर एक्वा। ऐश प्रोफेसर एक्वा को देख के चौंक जाता है कि प्रोफेसर एक्वा कैसे हो सकते हैं। इसमें दिखाया जाता है किसका बैटल किसके साथ में होगा। बैटल होता है ऐश वर्सेस प्रोफेसर एक्वा का, सेकंड बैटल होता है रेड वर्सेस सिंथिया का, थर्ड बैटल सुगुना वर्सेस लियोन का, बैटल काय वर्सेस स्टीवन का। बाद हमें उनके स्पेशल पोकेमॉन को दिखाया जाता है जिसमें से हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर एक्वा का ड्रैगोनाइट, पिकाचू और रेड का यहाँ पे चार्जर्ड और सिंथिया का यहाँ पर गार्चम्प का इन्फरनेप, लियोन का चार्जर्ड, काय का डार्कराई और स्टीवन का मेटाग्रॉस। बाद ऐश जो होता है प्रोफेसर ओक को कॉल लगाता है और बताता है कि वो क्वालिफाई कर चुका है लेजेंड्स लीग के लिए। और वो जो ट्रेनर होते हैं प्रोफेसर एक्वा भी आए होते हैं एक ट्रेनर के रूप में। इसके बाद ऐश जो होता है वो डिसाइड करता है अपनी टीम नेक्स्ट बैटल्स के लिए। वो तय करता है फायर टाइप में चार्जर्ड और इन्फरनेप, ग्रास टाइप में सेप्टाइल, वाटर टाइप में ग्रेडेंजा और या फिर ग्लिली, टाइप में लुकारियो और प्राइमेप और या फिर इन्फरनेप, फैक्ट्री टाइप में पिकाचू, जेरेरा, उस टाइप में गैंगार, ड्रैगन टाइप में ड्रैगोनाइट और गार्चम्प, गिल और साइकिल टाइप के लिए यहाँ पर हमारे पास सोलगिल लेजेंडरी पोकेमॉन के टाइपिंग में। बाद में ऐश जो होता है फाइनली अपनी टीम को रेडी कर लेता है और इसके बाद में ट्रेनिंग करता है कि फिनोमेना जो होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैटल्स में। और ऐश के पोकेमॉन्स के पास भी कुछ फिनोमेनास है, जैसे कि यहाँ पे लुकारी के पास में मेगा एवोल्यूशन है, उसके पास में जेड मूव और डी मैक्स हो सकता है, निंजा के साथ में ऐश हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है और यहाँ पर गैंगर जो है जैगेंटा मैक्स हो सकता है। इसके अलावा भी यहाँ पे जेरोरा के पास भी जेड मूव है जो कि उसे प्रोफेसर से मिला है। ऐश क्या यही प्राइमेप है जिसे तुमने बहुत सालों पहले छोड़ा था ट्रेनिंग के लिए? वो प्राइमेप है, मुझे माफ करना है प्राइमेप, मैं तुमसे मिल नहीं पाया। फिर बताऊँ मैंने तुम्हें किस लिए छोड़ा था, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, क्या तुम मेरी बैटल में मदद करोगे? प्राइमेप जो होता है हाँ में सर हिलाता है, कहता है ऐश मैंने तुम्हारे इससे पहले गार्चम्प को तुम्हारी टीम में नहीं देखा, ये तुमने कब पकड़ा? कहता है तुम्हें तो याद ही होगा कि मैंने सीनो रीजन में गीबल को पकड़ा था। चौकर कहता है क्या वही गीबल है जिसने जो इवॉल्व हो गया अभी? यस हाँ कहता है और कहता है यही वो गीबल है, अब काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और कहता है क्या तुम इन्हें भी बैटल में यूज करने वाले हो? तब ऐश कहता है हो सकता है मैं यूज करूं। ऐश को एक कॉल आता है जहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे प्रोफेसर एक्वा जो होते हैं उसे ऐश को बुलाते हैं। बाद में प्रोफेसर एक्वा के लैब में ऐश ब्रोकर सरीना पहुंच जाते हैं जहां पर वो बताते हैं कि बहुत बड़ी खोज हुई है। कल में प्रोफेसर ओक ने जो तुम्हें पॉकेबॉल दिया था यानी कि जीएस बॉल, उसमें कुछ निकला है। इस पॉकेबॉल पे घंटों रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला है कि ये पॉकेबॉल जो है कोई साधारण पॉकेबॉल नहीं है,
अर्बन डेटिंग से पता चला है कि ये पॉकीबॉल भी अभी के टाइम का नहीं है। मतलब तुम कह सकते हो कि कई बिलियन साल पुराना है ये पॉकीबॉल। कहता है कई बिलियन साल पहले ये किसने बनाया होगा। प्रोफेसर एक्वा कहते हैं कि ये तो हमारे यूनिवर्स का नहीं लगता है, ये किसी दूसरे यूनिवर्स का पॉकीबॉल है। तब ऐस कहता है आपका क्या मतलब है प्रोफेसर। वे ऐस ये किसी यूनिवर्स से हमारी दुनिया में आया है। जहाँ तक कि स्ट्रक्चर को देख के मुझे लगता है कि ये कोई नॉर्मल पॉकीबॉल नहीं है, ये कोई लेजेंडरी पॉकीमॉन पकड़ने वाला ही पॉकीबॉल है। और ये मास्टर पॉकीबॉल के लेवल का है जिसमें से कोई भी लेजेंडरी पॉकीमॉन पकड़ा जा सकता है। कोई ना कोई जो हो पक्का होगा जो कि हमारे यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में गया हो। कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, वो ये भी तो हो सकता है किसी लेजेंडरी पॉकीमॉन ने पोर्टल ओपन किया हो। यहाँ पे प्रोफेसर एक्वा भी कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है। ऐश ऐश कहता है वैसे प्रोफेसर एक्वा आपने मुझे बताया नहीं था कि आप भी एक पॉकीमॉन ट्रेनर हो और आप पॉकीमॉन लेजेंड्स लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। प्रोफेसर एक्वा कहते हैं अच्छा मैं भूल गया था तुम्हें बताना, मैं भी पॉकीमॉन ट्रेनर हूँ और मैं भी पॉकीमॉन मास्टर बनना चाहता हूँ। अभी अचानक से बाहर में एक धमाका देखने को मिलता है और अचानक से हमें देखने को मिलता है कि एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हुआ है जो कि दूसरी दुनिया यानी कि दूसरे यूनिवर्स से कनेक्टेड है। और यहाँ इस दुनिया के पॉकीमॉन और जो लोग हैं वो खींचते चले जा रहे हैं जिसमें ऐश और प्रोफेसर भी चले जाते हैं। इसके बाद ऐश और प्रोफेसर जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं दूसरे यूनिवर्स के अंदर। हमें एकदम अपने इस दुनिया के सिमिलर ही एक पॉकीमॉन यूनिवर्स देखने को मिलता है। आगे पॉकीमॉन बिल्कुल इक्वल होते हैं हमारे यूनिवर्स से।